बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी आंच भारत में भी पहुंच रही है। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश के हालात पर इंडिया अलायंस को घेर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर बोल रहे थे, बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ मैसेज दिया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये मैसेज जातिगत जनगणना को लेकर भी है। अगर जातियों के नाम पर हिंदू को बांटा गया तो बांग्लादेश जैसे ही हालात यहां भी होंगे। दरअसल राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद फिर राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, जिस मंच पर भी माइक थामते हैं, जातीय जनगणना वाला टेप ऑन हो जाता है। राहुल गांधी जातीय जनगणना का नैरेटिव क्यों सेट करने की कोशिश में है? राहुल गांधी का आखिर रियल मोटिव क्या है? राहुल गांधी जनता के बीच क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? इसे पूरी डिटेल में आपके सामने रखती हूं। राहुल गांधी ने प्रयागराज में जो कहा, उसी लाइन एंड लेंथ पर सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा। राहुल गांधी ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जातीय जनगणना का आदेश लागू नहीं कराया तो अगले प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में इसी मुद्दे पर अपनी मुहर लगाते नजर आएंगे। राहुल गांधी ने लिखा, जातीय जनगणना को अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अगर मोदी ऐसा सोच रहे हैं तो वो सपना देख रहे हैं। जल्द ही देश की 90% आबादी जातीय जनगणना की मांग और समर्थन करेगी। ये राहुल गांधी का नैरेटिव है। राहुल गांधी आजकल जाति वाली रट लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, हर मंच पर लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से सार्वजनिक मंचों पर इंडिया अलायंस से मोदी सरकार को घेरने का ये एक टूल खोजा है। प्रयागराज में राहुल गांधी जब संविधान सम्मान सम्मेलन में संबोधन दे रहे थे तो यहां पर भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात कह दी। टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। राहुल गांधी ने कहा कि जिस जाति की जितनी आबादी है उस हिसाब से उनके लिए नीति बनाई जाएगी। फिर डेमोक्रेसी कहां रही? खैर, अभी देश में 70% आबादी के हिसाब से नीति नहीं बन रही है। सिस्टम से 90% लोगों को जोड़ा ही नहीं गया है। केंद्र सरकार केवल 30% आबादी के लिए ही नीतियां बना रही है, यानी वो चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, उनके लिए नीति बन रही है। जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान की जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा, आप देख लेना। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। सुना आपने, राहुल गांधी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को लेकर कह रहे थे। राहुल गांधी के शब्दों पर आपने गौर किया? राहुल गांधी चाहते हैं कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी आरक्षण लागू किया जाए। राहुल गांधी को जवाब दिया मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने।
रिजिजू ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सरकार मिस इंडिया का चयन नहीं करती है, सरकार ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का भी चयन नहीं करती है, ना ही एक्टर्स का चयन सरकार की तरफ से किया जाता है। राहुल गांधी मिस इंडिया, फिल्म, खेल में भी आरक्षण चाहते हैं। ये केवल बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, लेकिन ऐसी बातें बोलने पर राहुल गांधी का हौसला बढ़ाने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं।